क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किया था। मैंने आपसे कहा था कि अगले क्लास में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is x is equal to 3t square minus t cube, 3t square minus t cube. Calculate the time, calculate the time at which the acceleration becomes equal to 0. Acceleration becomes 0. आपको यह सवाल सॉल्व करना है और बताना है कि क्या टाइम है जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको फंक्शन दे दिया गया है, ये आपको फंक्शन दिया है। आपसे कह रहा बताओ क्या टाइम होगा जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा डेरिवेशन अच्छे से की है ये बच्चे। कैसे सॉल्व होगा, आप इसको क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, dx बाई dt के बराबर। dx d ऑफ x मतलब 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या निकल के आएगा, 6t माइनस 3t स्क्वायर आएगा। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो यही आएगा ना, 6t माइनस 3t स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन आ गया, ये कौन सा फंक्शन आया, ये आ गया v इज इक्वल टू 60 माइनस 3t स्क्वायर। और कोई जिसको नहीं आ रहा है, कौन कौन भूल गया डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया गया था, याद है पूरे अच्छे से। देखिए जो लोग भूल गए हैं, रिवाइज करना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। उत्तम, देखो तुम भी नहीं जानते हो ये। अब देखिए इन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू n टाइम x के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है और डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यह जाएगा 3t स्क्वायर बाई dt माइनस साइन d ऑफ t क्यूब बाई dt। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, t स्क्वायर बाई dt माइनस यहां पे तो डायरेक्टली t क्यूब बाई dt ही लिखा हुआ है। 3 को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो ये 2 बाहर आ जाएगा और t में 2 माइनस 1 तो ये 1 बच जाएगा, माइनस 3 सामने आ जाएगा और ये एक कम हो जाएगा यानी t स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 6t माइनस 3t स्क्वायर और यही क्या आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। पिछले पेज पर भी मैंने यही निकाला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t माइनस 3t स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है। मैथमेटिकल टूल एक बार बीच में रिवाइज करते रहिए, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपके लिए, बीच बीच में उसको पढ़ते रहिए कभी कभी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 माइनस 3t स्क्वायर। हम लोग को एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt।
तो फिर इसको एक बार और क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फंक्शन आएगा 6 माइनस 60। मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब उतना लंबा चौड़ा स्टेप में नहीं जा रहे हैं, ये आ गया। उसने कहा है वो टाइम निकालो जिस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो द टाइम एट विच a becomes equal to what, 0। a को 0 कर दीजिए, यानी 6 minus 60 is equal to how much, 0। that is 6 is equal to how much, 60 and t is equal to how much, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपका क्या है इस सवाल का आंसर है। यही दिन के लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़े, कुछ दिन मतलब और कुछ एक आध टाइम पे। अब एक्सेलरेशन का फंक्शन अगर हमको दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसको 2 बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो भी टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो ये कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चला जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, राइट। Question number 2, the velocity of a particle is given by the velocity of the particle is given by आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है v is equal to 2t square plus 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फंक्शन जो आपको दिया गया है, दिस इज द फंक्शन जो आपको दिया गया है। क्या है फंक्शन, द फंक्शन इज v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5। फाइंड पॉइंट नंबर 1 कॉमा, फाइंड पॉइंट नंबर 1। आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है। पहला चीज जो आपको फाइंड करना है वो है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, change in velocity of the particle in time interval t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds। ये बिट नंबर 1 है। बिट नंबर 2 है the average acceleration during the same time interval, average acceleration during same interval। और तीसरा है, थर्ड पॉइंट है, that is the instantaneous acceleration, the instantaneous acceleration at t is equal to 4 seconds। ये क्वेश्चन का आंसर अपने को करना है। तो पहले आप लोग प्रयास कीजिए, बनता है तो वेरी गुड, नहीं बनता है तो फिर तो मैं हूं ना।
हुआ? किए कि नहीं किए? नहीं हुआ। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कीजिए, एक बार वेलोसिटी के फंक्शन में एक बार 2 डाल दीजिए और एक बार 4 डाल दीजिए, तो आपको वेलोसिटी का फंक्शन क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 5। तो अगर आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 4 टू 8, 8 5 8 5 13 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सेकेंड उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सेम t2 स्क्वायर प्लस 5, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 16 दूना 32, 32 प्लस 5 37, 37 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट बिट का आंसर तो यही आ गया, कोई दिक्कत? तो v एट टाइम t इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 37 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर 13 आया हुआ था। फर्स्ट बिट हो गया। सेकेंड बिट कह रहा है कि इसी में आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए। ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन वेलोसिटी इन द सेम टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड। इसको घटाइएगा, मेरे ख्याल से 24/2 आएगा, और जो आपका ए एवरेज है वो कितना निकल के आएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12.5 या 12, ये कितना होगा ये बताइए, 12 होगा ना, क्या आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज स्पीड कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अगला आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है। थर्ड बिट में आपसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस। तो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, यानी एक बार आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ऑफ वेलोसिटी फंक्शन टी स्क्वायर प्लस 5 बाई dt। इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 4t, ए इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 4t, ये 0 हो जाएगा, और ए इंस्टेंटेनियस उसने कितना पर पूछा है, एट टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स, 4 सेकेंड। तो ए इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकेंड निकालना है, तो 4 इंटू 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये थर्ड बिट का आंसर है, दिस इज द आंसर टू थर्ड बिट। आंसर टू सेकेंड बिट पिछले पेज पर दिया हुआ है, दिस इज द आंसर टू सेकेंड बिट, एंड फर्स्ट बिट का आंसर यहां है। एक पार्ट यहां पे है और दूसरा पार्ट यहां है। v एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट बिट का आंसर है। तीनों आंसर आ गया, नहीं आया, आया कि नहीं जी, आया है। एक सवाल और दें, थोड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल दें, बोलते नहीं। नहीं मैंने बोलिएगा कि सर मत दीजिए, नहीं देंगे। तो अच्छा सवाल है ना, नहीं बनाइएगा तो हमको स्वयं बनाना पड़ेगा। अच्छा सवाल का मतलब है कि आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो हमको बनाना पड़ेगा। वैसे तो बेकार सवाल भी बनाते हैं, तो अच्छा सवाल तो बनवाना ही चाहिए। लिखिए,
ये आपको इंजीनियरिंग में आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, आईआईटी मेंस का। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, x भी 0 है और टाइम भी 0 है, स्टार्ट मूविंग along the positive x axis, starts moving in positive x axis, in positive x axis with velocity v, with velocity v, with velocity v, और v का फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस बार बड़ा मजेदार है, v इज इक्वल टू a√x मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया है। तो अभी तक का जो फंक्शन था वो थोड़ा सा सरल फंक्शन था, तुरंत से डिफरेंशिएट वगैरह हो जा रहा था। हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम, हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, how is the displacement of particle, how is the displacement of particle, displacement of particle varies with time। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ये एक अच्छा सवाल है, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं ही। बनाइए। तो ये जो सवाल है ये एक अच्छा सवाल है। देखिए v इज इक्वल टू a√x दिया हुआ है, और वेलोसिटी जो आप जानते हैं वो होता है dx बाई dt के बराबर। ये होता है, क्या मैं dx बाई dt को a√x लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिखा जाएगा। अब अगर ये स्टेप लिख रहे हैं तो एक और स्टेप अगर ध्यान से देखिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dx बाई √x इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। बस यही स्टेप हुआ और आपका आंसर आ गया। क्या लिखा आपने? dx। अब वो जो √x लिखा था, ध्यान से देखिए, √x जो लिखा है उसको क्या x के पावर हाफ लिख दें, इज इक्वल टू a dt, और इसको अगले स्टेप में क्या मैं x के पावर माइनस हाफ dx a dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। ये लिख सकते हैं, बस ये लिखे, आंसर आया। इसको क्या कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है कि वो भी भूल गए? x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बाई n+1। तो यहां पे x के पावर n+1 हाफ +1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ +1 इज इक्वल टू, ये at आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। इसको सॉल्व किया, ये आएगा x के पावर, ये माइनस हाफ और ये तो 1/2 आया, और नीचे भी कितना आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू at, और यहां पर आप लिख सकते हैं x के पावर हाफ इज इक्वल टू at/2, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, क्योंकि आपको x का किसके साथ रिलेशनशिप पूछा है? टाइम के साथ। तो स्क्वायर करिएगा, यहां पे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किए बोथ साइड। तो यहां क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। आगे पूछा है x कैसे वेरी कर रहा है टाइम के, x t स्क्वायर से वेरी कर रहा है टाइम के, और यही आपका क्या है? आंसर है। यही पूछा है ना, हाउ x इज वेरिंग टाइम। सवाल में यही पूछा है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम।
ऑप्शन दिया रहा होगा, टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, 1/t², ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा। जो टी स्क्वायर मारा होगा उसका सही आया होगा, जो नहीं किया होगा उसका गलत आया होगा, नहीं। और एक ये भी लिख दिया होगा, विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। एक ऑप्शन जरूर इसमें दे दिया होगा, विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम पे कहां से डिपेंड करेगा, वेलोसिटी तो एक्स के फंक्शन में है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कहां जाएगा। डन। एक और अच्छा सवाल करेंगे। देखिए, फिजिक्स में आप जितना सवाल सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अब आज आप ये सवाल देख लिए कि वेलोसिटी एक्स के टर्म में दिया रहता है, तो फिर क्या हो सकता है, तो सवाल देखिए तब ना फिर ऐसा ही कभी एक्स के टर्म का आएगा तो आप उस दिशा में सोच पाइएगा। तो क्वेश्चन फिजिक्स का करने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, उसका सॉल्यूशन बनाए, देखे कि अच्छा ऐसे करना था। भाई ये तो दुनिया को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt होता है, पर उसको अप्लाई करना ना फिजिक्स है। इसीलिए फिजिक्स जो है वो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करके फिजिक्स सीखते हैं। तो फिजिक्स को सीखना है, कैसे सीखेंगे, बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, तो कॉन्सेप्ट तो बन गया। अब जब तक उसके ऊपर 10-12 न्यूमेरिकल, 15 न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आपको कमांड नहीं आएगा फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। कमांड कब होगा, जब आप न्यूमेरिकल में स्ट्रांग होंगे। न्यूमेरिकल बनाइएगा तब आपका काम बन जाएगा। तो फिजिक्स करना है तो भाई टीचर एक तो बोलते थे, हमारे एस नायक सर एक तो टीचर थे, वो कहते थे कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग, एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिसिंग। उसको समझना और समझ कर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये सर बोलते थे। तो पुराना आदमी लोग जो बोला वो गलती कभी नहीं बोला। जी सर, एक मिनट, कहां पर है मैडम, इस पेज क्लियर है? हाँ बोलिए। क्यों dt? ए का ए तो है ही वहां पर, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। अरे यार ऐसा डाउट आप पूछ देना, दिल ही टूट गया मेरा। जब दिल ही टूट गया तो फिर अब जी कर क्या करें। इंटीग्रेशन ऑफ dt कैन बी रिटन एज t के पावर 0 dt, और इसका इंटीग्रेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t के पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज इक्वल टू t के पावर 1/1 दैट इज इक्वल टू t। इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है। मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग से, इंटीग्रेशन ऑफ dt आप हमसे पूछ रहे हैं, तब फिर क्या होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखिए। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, आईआईटी का ही पूछा हुआ है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू डिस्टेंस इन n सेकेंड्स। समझे सवाल क्या पूछा, किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाई उस पूरे दरमियान माने 5वें सेकेंड में जितना ट्रेवल किया, बाई 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, उसका आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। सॉल्व कीजिए। क्या
एस एन एच का हमने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, एस एन एच सेकेंड का फॉर्मूला लिखवाए हैं ना, ऐसे लिखवाए होंगे। एस एन एच सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1, लिखवाए थे ना। और एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो n लिखे हैं तो t के जगह पर क्या यूज कर लेंगे, n यूज कर लेंगे। यही तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को सॉल्व डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम करवाए हैं क्लास में ये वाला डेरिवेशन, नहीं मिलेगा कॉपी में वो बात अलग है, हाँ, लेकिन ये करवाया हुआ है। यहां पर दो चीजें हैं, एक बॉडी कहां से मूव करना स्टार्ट किया है, रेस्ट से, यानी u इज इक्वल टू क्या दे दिया 0। तो और पूछा किसका है, nth बाई n, यानी इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है ना। तो बस निकाल दीजिए, पहले एस nth निकालिए। एस nth इज इक्वल टू फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई 0। तो एस nth कितना निकल के आ गया, एस nth निकल के आ गया, इसको थोड़ा खोल दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए एन माइनस ए, क्या आ जाएगा ए एन माइनस ए आएगा क्या, नहीं ए एन माइनस ए नहीं आएगा, ए एन माइनस ए बाई टू आएगा। ए एन 2 से 2 कैंसिल, इधर तो बचेगा, ये आएगा ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कैंसिल, ए एन माइनस ए बाई 2। और दूसरी साइड पे क्या है, अरे यार ये यहां क्या कर रहा है, ये कहां से घुस गया बीच में, ये सब कहां से घुसा हुआ है, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, यहां का है। तुम चलो ऊपर, तुम चलो ऊपर, ये आ गया। और उसके बाद ये भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ यहाँ, ठीक है, अब सब ठीक है। और दूसरा क्या है, तो एस एन एथ क्या आ गया, ये आ गया कितना ए एन माइनस ए बाई टू, और एस एन जो है वो कितना आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एन सेकेंड में क्या लिखेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो एस एन किसके बराबर हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाई 2। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, बस निकाल दीजिए रेशियो, जो आएगा वही आंसर होगा। एस एन एथ बाई एस एन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, दोनों को लिख दीजिए। एस एन एथ बाई एस एन, तो यह आ जाएगा ए एन माइनस ए बाई टू होल डिवाइडेड बाई ए एन स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा एस एन एथ बाई एस एन इज इक्वल टू ए कॉमन क्या बचेगा एन माइनस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ए एन स्क्वायर बाई 2। ए से ए कैंसल, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 भी कैंसल। एस एन एथ बाई एस एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ये रेशियो है 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये क्या होगा आपका रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो पूछा है ना आपसे, डन। एक सवाल और कीजिए, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। एक फंक्शन दिया है, एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है, फोर टी के पावर 4, एक मिनट, 4t स्क्वायर
-3t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द एक्सेलरेशन का फंक्शन। ये अभी मन से बना रहे हैं इसलिए इसका आंसर ठीक ठाक आएगा उसकी गारंटी नहीं है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t is equal to 2 seconds and displacement of the body at t is equal to 1 seconds। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको इस बार क्या दे दिया, एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है at स्क्वायर माइनस 3t। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा थ्योरी है, यहां देखिए। ए हम लोग क्या लिखते हैं, dv बाई dt, कोई दिक्कत? इसको क्या मैं dv इज इक्वल टू ए dt लिख सकता हूं, और दोनों साइड क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। यानी जब मुझे वेलोसिटी चाहिए होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dt में ए के जगह पे उसका फंक्शन पुट कर देता हूं। क्या फंक्शन दिया हूं, 4t स्क्वायर माइनस 3t और dt। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt, दो भाग में डिवाइड कर लिए। वेलोसिटी इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है xn dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n+1, यही फॉर्मूला लगेगा। 4 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस 3 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। बस इस फॉर्मूले में पुट करिए, 4 इंटू 3 बाई 3 हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 होगा, माइनस 3, इसको क्या लिखेंगे, बढ़ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का फंक्शन निकल के आएगा 4 बाई 3 टी क्यूब माइनस 3 बाई 2 टी स्क्वायर। ये क्या फंक्शन आ गया, ये कौन सा फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, वेलोसिटी का। आपको उसने वेलोसिटी कितने सेकंड पे पूछा है, सवाल में देखिए कितने सेकंड पे पूछा है, 2 सेकंड पे। तो सवाल में 2 सेकंड में पूछा है, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेकंड। जो फंक्शन आया है, फंक्शन क्या आया था, फंक्शन आया 4 बाई 3 टी क्यूब, क्या आया है 4 बाई 3 टी क्यूब माइनस 3 बाई 2 टी स्क्वायर। टी के जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 8 8 चौक 32, 32 बाई 3, ये सही है देखिए तो, माइनस 4 4 तिया 12, 12 बाई 2 6। इसको पॉइंट में कीजिएगा तो कितना आएगा, पॉइंट में कीजिएगा 10.66 आएगा, माइनस ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 4.66 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आ गया, एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जाना इंटीग्रेशन, ऊपर से नीचे आना है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किए वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन है तो इनवर्स है भाई, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएट करके नीचे आते हैं, इंटीग्रेट करके ऊपर जाते हैं। तो ये वेलोसिटी आ गया, पर हमने आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो वेलोसिटी के फंक्शन को एक बार और क्या करना पड़ेगा, फर्दर इंटीग्रेट। क्यों करना पड़ेगा पहले वो देखिए। आप लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dx बाई dt। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx इज इक्वल टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसीलिए x जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं। अब मुझे बताइए v का फंक्शन क्या है, 4 बाई 3
टी क्यूब माइनस 3/2 टी स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा था कि मन से फंक्शन दिए हैं तो आड़ा टेढ़ा वैल्यू आएगा। अगर ये अच्छा वाला कुछ रहता, बुक से देख के देते तो ऐसा रहता कि सब कट पीट गया रहता। मन का क्वेश्चन था इसलिए कुछ भी आड़ा टेढ़ा आ गया है। फिर कोई बात नहीं, जो आया है हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी फिर क्या करेंगे, 4/3 एक तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। यहां बचेगा टी क्यूब डी टी माइनस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बाई n+1। तो ये टी क्यूब है, एक बढ़ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू टी क्यूब बाई 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू टी क्यूब बाई 3। चलिए गलती से भी कुछ तो ठीक ही हुआ, लास्ट में जाके कहीं कुछ कटा है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3 माइनस आपका फंक्शन x का क्या आ गया, t के पावर 4 होगा, t के पावर 4 होना चाहिए, t के पावर 4/3, t के पावर 4/3 माइनस टी क्यूब बाई 2। लेकिन आपको x इज इक्वल टू कितना पर पूछा है, x इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, x एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप क्या लिखेंगे, t के पावर 4/3 माइनस टी का क्यूब बाई 2 और ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 6, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1/6। चूंकि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो नेगेटिव आ सकता है। x एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 1/6 मीटर्स। और ये आप ऐसा आ रहा टेढ़ा क्यों आंसर आया, अपने मन से 1 2 कुछ भी बोल दिए थे, कुछ अगर ठीक ठाक बुक का रहता तो एकदम ठीक ठीक 15 16 2 3 ऐसा आंसर आता, कुछ भी बोल दिए थे ताकि बस कॉन्सेप्ट सिखाना था कि जैसे डिफरेंशिएट करके नीचे आते हैं ऐसे ही इंटीग्रेट करके कहां जा सकते हैं, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन है डिफरेंशिएट करिएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फंक्शन है इंटीग्रेट करिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, कुछ इसमें नहीं, नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएशन, ऊपर जाएंगे तो इंटीग्रेशन। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, हम याद है आपको बताए थे जब कभी भी इंटीग्रेशन होता है तो हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। हमने यहां पे कहीं पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, क्यों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए सवाल और लंबा हो जाता, वहां पे इनिशियल कंडीशन दिया रहता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी फलाना पोजीशन पे प्रेजेंट था, तो सवाल लंबा होता। हम तो मन से लिखवाए हैं तो उतना लंबा स्टेटमेंट तो नहीं लिखवा पाए, लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है। मान लीजिए यहीं पे कहता आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको यहां पे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा ना, क्योंकि जब कभी भी इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। मान लीजिए वहां पे कह देगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दी टाइम t इज इक्वल टू 0 x2 है, क्या बोल रहे हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना है 2 है, तो टाइम का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं समझे, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन और कर लिए। देखिए सिंपल एकदम सरल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं बस टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है 3t², एकदम सिंपल सा ले रहे हैं 3t², इसको इंटीग्रेट करेंगे t³/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एकदम सरल सा फंक्शन ले रहे हैं। और आपसे कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और क्या लिखा है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स द वेलोसिटी इज एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर्स। मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इनिशियली बॉडी कहां पर रखा हुआ है 2 मीटर पर रखा हुआ और वहां से फिर ये ऐसा फंक्शन सॉल्व हो रहा है। अब इसको मान लीजिए हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व किए v इज इक्वल टू होता है dx/dt, तो यहां से हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू v dt और दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब x इज इक्वल टू v का फंक्शन कितना दिया हुआ है
इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt दिया हुआ है। अब हम इसको अगले पेज पर ले चलते हैं और x इज इक्वल टू लिखते हैं 3 बाहर t स्क्वायर dt। इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 3t क्यूब बाई 3, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। 3 से 3 कट गया, x का फंक्शन क्या आ गया, t क्यूब प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को तो c तो कुछ होगा, c हमको नहीं पता क्या है, तो c निकालना पड़ेगा। तो c निकालने के लिए आप लिखते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर x कितना दिया हुआ है 2 मीटर, पुट कर दीजिए 2 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस c, c इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर आ गया। अब अगर c 2 मीटर आ गया, अब जो मेरा x का फंक्शन निकल के आया है वो अब क्या आ गया, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2। अब उसने बोला है x कितना पर निकालिए 3 सेकेंड पर, बोला है ना सवाल में कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब 3 सेकेंड पर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 3 का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 29 मीटर। तो मैंने इसके पहले वाले सवाल में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को उड़ा दिया था, नहीं यूज किए थे, ये सिखा रहे थे। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, कई बार नहीं भी दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता है, तो क्या करोगे t0 x0, तो t0 x0 c0। तो हमने मान लिया उस ऊपर वाले सवाल में कि कोई इनिशियल कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x क्या होगा 0 हो जाएगा, और x 0 हुआ टाइम 0 तो c भी क्या हो जाएगा 0। इसीलिए हमने ऊपर वाले सवाल में c का कोई भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं दिया था। अगर सवाल में इनिशियल कंडीशन दिया होगा तो तुमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। अगर नहीं निकालोगे तो 27 आएगा, पर आंसर एक्चुअली कितना होगा 29 होगा, तो 2 गलती हो जाएगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि 0 टाइम पर x का वैल्यू या वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कह दे कि नहीं द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वही तुम्हारे लिए इनिशियल कंडीशन है। जो भी लिख दे कि इतना सेकंड पर ये वेलोसिटी, इतना सेकंड पर ये दिया हुआ रहे, तो इसका मतलब वो जरूर आपसे क्या करवाना चाहता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करवाना चाहता है। समझ में आ गई बात। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेट करना है, एक्सीलरेशन इंटीग्रेट किए वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटीग्रेट किए डिस्प्लेसमेंट। एवरी टाइम यू आर इंटीग्रेटिंग अ कांस्टेंट विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल कंडीशन यूज करके आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहां पर जाके जितना मेरा मन था न्यूमेरिकल करवाने का हमने पूरा करवा दिया है। अगली क्लास में हम लोग ग्राफ रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है, इतना ग्राफमय हो जाएगा आपका कॉपी, उतना ग्राफ आपको हम पढ़ा देंगे। डीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, जितना तरह का ग्राफ होता है, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है ग्राफ का, सब ग्राफ पढ़ाएंगे। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन और चैप्टर खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।